हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक से ललदयद के वाक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कबीर की साखियाँ और सबद पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि कबीर भक्ति काल के कवि थे। उसी दौरान की कवित्री थी ललदयद। ये कश्मीरी भाषा की कवित्री थी और इन्होंने जो लिखा वो वाक शैली में लिखा। जैसे कबीर के दोहे हैं, तुलसी की चौपाई हैं, तो इन्होंने जिस शैली में लिखा वो वाक कहलाते हैं। जब हम इनके वाक को पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे, हमें अनुभव होगा कि ये भी जो है निर्गुण धारा को मानने वाली कवित्री हैं, जिस तरह से कबीर थे। पहला वाक है आपका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। अब इस पहले वाक में जो कवित्री हैं उन्होंने इस जीवन को क्या बताया है? नाव, जो सांसों रूपी कच्चे धागे से चल रही है। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, ये सांसों रूपी जो डोरी है वो टूट जाती है। तो कवित्री क्या कह रही है कि मैं इस सांसों रूपी कच्चे धागे से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। वो परमात्मा जाने कब मेरी पुकार को, कब मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से, भव सागर मतलब इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाएंगे, मतलब मुझे इस जीवन मृत्यु के बंधन से आज़ाद कर देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी डालने पर उसमें से पानी जो है टपक टपक के ख़त्म हो जाता, वो उसमें ठहरता नहीं है। ऐसे ही जो भी मैं उस परमात्मा को पाने की कोशिशें कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, वो सारे मेरे व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। जो मनुष्य है उसका असली घर कहाँ है? परमात्मा के यहाँ। यानी आत्मा का असली घर कहाँ है? परमात्मा के यहाँ। तो कवित्री कह रही हैं कि मुझे अपने असली घर जाने के लिए मेरे मन में बार बार हूक उठती है। हूक मतलब जब हम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, बड़ी इच्छा शक्ति से हम उसको चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वो जब एक इच्छा हमारे अंदर, वो जो भावना पैदा होती है, उसको क्या कहते हैं? हूक। तो वो अपने असली घर यानी परमात्मा के घर जाने के लिए वो जो है व्यथित हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। दूसरी जो आपका वाक है, दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग हैं उसके बारे में बताया कि सही रास्ता क्या है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। अब खा खा कर के मतलब क्या है? अगर हम दुनियादारी में पूरी तरह से रम जाएंगे, इस दुनिया को ही अपना असली घर समझेंगे और रिश्ते नातों में उलझ कर रह जाएंगे, तो भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम इन रिश्तों नातों से भाग करके अपने कर्तव्यों से विमुख होकर दूर जंगलों पहाड़ों में चले जाएं, तपस्या करें, व्रत उपवास करें, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। हम अपने आप को औरों से श्रेष्ठ समझने लगेंगे, सुपीरियर समझने लगेंगे। तो जैसे ही हमारे मन में अहंकार आएगा, हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे और हम उसको नहीं पा पाएंगे। सम खा तभी होगा संभावी। अब सम खाने से क्या मतलब है? यानी हम दुनियादारी में भी रहें, अपने कर्तव्यों का पालन भी करें, एक पिता की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, बहन की हैसियत से, भाई की हैसियत से, जो भी रिश्ते हैं, जो भी हमारे कर्तव्य बनते हैं, उनको हम पूरा करें। और लेकिन अपने दिल में किसकी याद रखें? उस परमात्मा की। उस परमात्मा को हम शुक्र करते रहें, उस परमात्मा को हम निरंतर दिल से याद करते रहें और ये याद रखें कि ये जो है दुनिया हमारा असल घर नहीं है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यानी तभी जो ईश्वर प्राप्ति को पाने का जो रास्ता है, जो द्वार है, जो बंद है, वो खुल जाएगा।
आपका तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब आई सीधी राह से मतलब जब भी यहाँ पर कोई नया जन्म होता है या नया जन्म लेता है तो वो एकदम पवित्र होता है, पाक होता है, उसके मन में कोई मैल नहीं होता, छल कपट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम चालाकियाँ सीखते जाते हैं, छल कपट सीखते जाते हैं और जो एक पवित्र आत्मा होती है उसको हम जो है मैला कर लेते हैं, गंदा कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा के घर तो वही जा सकता है जो दिल से साफ़ है, मन से साफ़ है, मन का सच्चा है और सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद करता है। तो कवित्री कहती है कि मैंने एक पवित्र आत्मा के रूप में जन्म लिया था, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे दुनिया में आके कर्म किए कि मैंने अपने आप को मैला कर लिया। मतलब जो मैंने राह पकड़ी, जीवन की राह पकड़ी, वो मैंने गलत रास्ता पकड़ा। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अब ये सुषम सेतु क्या है? हमारे अंदर एक नाड़ी होती है, सुषमना नाड़ी। इसके अलावा दो नाड़ियाँ और होती हैं, ईड़ा और पिंगला। जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसकी बाएं तरफ ईड़ा नाड़ी होती है और उसकी दाईं तरफ जो है पिंगला नाड़ी होती है। और ये दोनों नाड़ियाँ हमारी नासिका तक आती हैं, मतलब नाक के जो होल हैं वहाँ तक ये आती हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो सुषुप्त अवस्था में होती है। सुषुप्त मतलब वो सोई हुई होती है, वो एक्टिव नहीं होती है और उसको जागृत करना पड़ता है। और इसी जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो है बहुत से चक्र होते हैं जिनको पार करते हुए वो थर्ड आई तक अगर हम उसको जागृत कर लेते हैं तो जो हमारी थर्ड आई है वो कहते हैं कि वो खुल जाती है और द्वैत भाव खत्म हो जाता है। द्वैत भाव मतलब आत्मा और परमात्मा को अलग अलग समझने की जो भावना है वो खत्म हो जाती है और ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा जो है परमात्मा का ही हिस्सा है। अब कवित्री कह रही है कि उन्होंने तो अपनी आत्मा को मैला कर लिया और जो उन्हें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला था उसे उन्होंने ऐसे ही दुनियादारी में गंवा दिया। बीत गया दिन आह मतलब ये जो जीवन है अब खत्म हो गया और बुरे कर्मों के कारण वो जो ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग था वो उसको नहीं जान पाई, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। अब इसका हिसाब कौन लेगा मरने के बाद? जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर माझी कौन है? माझी यहाँ पर है परमात्मा। और वैसे माझी हम किसको बोलते हैं? वो जो नाव को खेता है, जो पार लगाता है। तो मैं जब इस जीवन रूपी नाव में सवार हुई तो मैंने व्यर्थ के कामों में लगकर इस दुनियादारी में उलझकर अपने जीवन को ऐसे ही गंवा दिया और कुछ भी नहीं कमाया। कमाने का क्या मतलब बेटा? हम यहाँ जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, कुछ करके हम नाम भी कमा लेते हैं, लेकिन जो हमारा असल मकसद है, जो आत्मा का जो असली मकसद है वो है उसके परमात्मा के घर वापस जाना। उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो कवित्री कह रही है कि मैंने उसकी भक्ति नहीं की, उस परमात्मा को मैंने याद नहीं किया, यानी मैंने एक कौड़ी भी नहीं कमाई। तो जब वो परमात्मा मुझसे हिसाब मांगेगा तो मैं उसको क्या उत्तराई दूंगी। मतलब मैंने अपने मनुष्य जीवन को, अमूल्य मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। आपका चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब थल थल में बसता है शिव ही, शिव मतलब परमात्मा। वो परमात्मा जो है हर जगह बसता है या हर जगह उसका वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान मतलब ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये जो संप्रदाय के जो भेद हैं, जो धर्म के नाम पर भेद हैं, वो परमात्मा ने नहीं बनाए। परमात्मा ने सिर्फ इंसान को पैदा किया है, उन्होंने किसी धर्म को नहीं बनाया, उन्होंने किसी जात को नहीं बनाया। तो हमें इंसान इंसान में कोई भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कह रही है कि अगर तू सचमुच में ज्ञानी है तो किसको पहचानना है? मैं को पहचानना है, स्वयं को पहचानना है। यानी जो अपना अहम है उसको दूर करना है। मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा, ये जो मैं की भावना है, अहम की जो भावना है, जब हम इससे दूर हो जाते हैं
तो हमें आत्मा आत्मा में फ़र्क महसूस नहीं होता। हमें पता लग जाता है कि हम सब आत्माएं हैं और उस परमात्मा का ही हिस्सा हैं। इसलिए हमारे अंदर कोई भी धर्म के नाम पर या जात के नाम पर फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये फ़र्क इंसानों ने पैदा किए हैं, परमात्मा ने नहीं। वही है साहिब से पहचान। जब आप इस बात को जान जाते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं और उस परमात्मा का हिस्सा हैं, तो हमें किससे पहचान हो जाती है? हमें कौन मिल जाता है? साहिब। साहिब मतलब परमात्मा, यानी आत्मा जो है परमात्मा को पहचान जाती है और उसे पता चल जाता है कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब सब जगह समाया हुआ है और हर प्राणी में, यानी जिसके अंदर भी प्राण है, सिर्फ इंसान नहीं, वो सभी जीव जिनके अंदर प्राण है उनमें भी वो ईश्वर विद्यमान है, मौजूद है। और यहाँ पर कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मज्ञान यानी अपने आप को पहचानना कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब हम मैं और मेरा को छोड़ देते हैं तो वो परमात्मा हमें आसानी से मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक्य समझ में आ गए होंगे। ये जो है कश्मीरी भाषा में लिखे हुए हैं कवित्री के, और इनका जो हिंदी में अनुवाद है वो मीराकांत ने किया है।